नेक्स्ट है हमारा आज हमारा जो क्लास है दैट इज़ अपॉन ट्रांसफ़र प्रोसीजर। ट्रांसफ़र प्रोसीजर जो है वो क्या होता है, ट्रांसफ़र प्रोसीजर में कौन कौन से प्रोसीजर्स होती है, कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ट्रांसफ़र प्रोसीजर मतलब ट्रांसफ़र मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होना। हॉस्पिटल में क्या है कि पेशेंट जो है कभी कभी एक जगह से एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट या फिर एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल जो है वहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वहाँ पर हमने भेज देना। तो ट्रांसफ़र प्रोसीजर में ट्रांसफ़र हम क्यों करते हैं, ये ट्रांसफ़र इसका पर्पस क्या है, क्यों करते हैं हम ट्रांसफ़र हम तब करते हैं जब उनको और भी स्पेशल केयर ज़रूरी होती है अगर पेशेंट को, तब हम ट्रांसफ़र करते हैं। या फिर ऐसे कोई भी स्पेशल केयर हो गया या फिर कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट हो गया जो हॉस्पिटल में प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, वो अलग स्पेशल हॉस्पिटल्स में जाके प्रोवाइड हो पाएगा, वहाँ पे हो गया। या फिर कभी कभी क्या होता है कि एक वार्ड से दूसरा वार्ड, जैसे कि आईसीयू जो है, आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में, ताकि क्योंकि पेशेंट का जो भी है डिजीज़ जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो है वो सही हो रहा है, जिसकी वजह से आईसीयू से वो नॉर्मल वार्ड में जाना, उसको भी हम ट्रांसफ़र कहते हैं। तो ये सारा जो है इसका पर्पस हो गया। ओके, नेक्स्ट जो है टाइप्स आता है कि ट्रांसफ़र के दो टाइप्स है। एक है इंटरनल ट्रांसफ़र, दो तरह के होते हैं, इंटरनल ट्रांसफ़र, दूसरा है एक्सटर्नल ट्रांसफ़र। ओके, इंटरनल से पता लग रहा है कि इनसाइड अंदर ही, और एक्सटर्नल से पता लग रहा है कि बाहर। इंटरनल ट्रांसफ़र मतलब कि एक वार्ड से दूसरा वार्ड। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने बताया था कि आईसीयू जो हो गया, आईसीयू में पेशेंट कब होता है, जब कोई भी पेशेंट जो है बहुत क्रिटिकली इल जो होता है, बहुत बीमार होता है या फिर बहुत क्रिटिकल कंडीशन होता है, तो इस वजह से क्या है आईसीयू में एडमिट है। आईसीयू में एडमिट होने के बाद, मेडिकेशंस लेने के बाद, ट्रीटमेंट होने के बाद क्या होता है, पेशेंट जो है उसके जो डिजीज़ है उसमें सुधार आती है। सुधार आने के बाद क्या होता है, वो नॉर्मल वार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये हो गया इंटरनल ट्रांसफ़र। ये क्या हो गया, ये हो गया इंटरनल ट्रांसफ़र। एक्सटर्नल ट्रांसफ़र क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रांसफ़र वाला एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल। फॉर एग्जांपल ऐसे देख लो कि नॉर्मल जो है, नॉर्मल एक कम्युनिटी वाला हॉस्पिटल जो है, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना। कम्युनिटी हॉस्पिटल में वो सारे इक्विपमेंट्स जो है वहाँ पे नहीं होगा जिस प्रोसीजर के लिए चाहिए होगा। या फिर सपोज पता चला कि कम्युनिटी हॉस्पिटल में पता चला कि पेशेंट को कैंसर है, तो वहाँ से कैंसर हॉस्पिटल्स जो होती है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाना, दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल ट्रांसफ़र। एक्सटर्नल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाना। तो ये हो गया टाइप्स, इंटरनल ट्रांसफ़र एंड एक्सटर्नल ट्रांसफ़र। उसके बाद है यहाँ पे प्रोसीजर क्या क्या करना पड़ता है ट्रांसफ़र के टाइम। ट्रांसफ़र के टाइम जब भी प्रोसीजर शुरू होगा, सबसे पहले तो हमें ऑर्डर मिलना चाहिए डॉक्टर्स, फिजिशियन जो है वहाँ से हमें ऑर्डर मिलना चाहिए कि ट्रांसफ़र जो है वहाँ पे करना है, अभी हमने इस पेशेंट का ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो ट्रांसफ़र करने से पहले हमने सारे चीज़ें डॉक्यूमेंट करना है। वाइटल साइंस चार्ट जो है वो हमें फिल करके भेजना है। उसके बाद कौन कौन सा ट्रीटमेंट चला है जब वहाँ पर प्रेजेंट था ये पेशेंट जो है, कौन कौन सा ट्रीटमेंट किया गया है, ट्रीटमेंट में कौन कौन सा दवाई दी गई है, कौन कौन सा प्रोसीजर्स जो है वो किया गया है। उसके बाद क्या क्या खाना खाने में क्या कौन कौन सा डाइट लेते थे। उसके बाद जितने भी इंफॉर्मेशंस जो है ट्रीटमेंट के टाइम, वो सारा क्या करना है हमने, वो डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट करके वो क्या करना है हमने, वो भेजना है उनके साथ दूसरे हॉस्पिटल में। ओके, उसके बाद सिस्टर इंचार्ज वगैरह जो है, डॉक्टर्स वगैरह जो है, इन सबको इन्फॉर्म कर देना है। इन्फॉर्म करने के बाद इसके बाद हमें क्या देखना है, इन सब की जो भी बिलोंगिंग्स वगैरह हो गए, इनके जो भी कपड़े वगैरह या फिर कोई भी चीज़ें हो जाती है जो हमारे पास रखा होता है, वो हमने सबसे पहले उनको दे देना है। देने के बाद क्या करना है हमने, अगर पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, अगर ज़्यादा बीमार है, क्रिटिकली इल है, तो फिर हमने क्या करना है, व्हील चेयर हो गया या स्ट्रेचर हो गया, वो सारा जो है हमने वो रेडी करके रखना है। और हमने पूछना है आपको एम्बुलेंस से जाना है दूसरे हॉस्पिटल में या फिर आपका खुद का व्हीकल है। तो ये जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट, कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आपको जाना है, तो वो सारा जो हमने पता लगा लेना और उसके लिए हमने अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट करने के बाद हमने क्या करना है, सब डेट वगैरह, टाइम वगैरह सब कुछ हमने नोट करके रख देना है। रखने के बाद क्या है, दूसरा जो हॉस्पिटल वाले होंगे उनको हमने हैंड ओवर कर देना है। उसके बाद सब कुछ डिटेलिंग जो हमें बता देना है। बताने के बाद बस इतना ही है ट्रांसफ़र में। और उसके बाद क्या करना है, लास्ट में
अपने वार्ड में वो जगह जो है उसको क्लीन अप कर देना है, जितनी भी चीज़ें अनयूज़ वगैरह है उसको वापस भेज देना है। उसके बाद दूसरे जो है पेशेंट के लिए वार्ड को तैयार करके रखना है। तो ये हो गया ट्रांसफ़र प्रोसीजर। आई होप कि आज का क्लास जो आपको समझ में आया हो। थैंक यू क्लास।